ज़ुल क़रनीन की दीवार। एक मुकम्मल तफसील ज़वाल क़रनीन का ज़िक्र कुरान मजीद की सूरह कहफ़ में मिलता है। ये एक नेक, आदिल और ताक़तूर बादशाह थे, जिन्हें अल्लाह ताली ने ज़मीन में इक़्तिदार, इल्म और फ़हम अता किया था। उनकी हुकूमत मशरिक़ व मग़रिब तक फैली हुई थी और वो इंसाफ के साथ हुकूमत करते थे। ज़वाल क़रनीन कौन थे? कुरान करीम में अल्लाह ताली फरमाता है, और वो आपसे ज़वाल क़रनीन के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए मैं तुम्हें उनका कुछ हाल सुनाता हूँ। सूरह कहफ 18-13। ज़वाल क़रनीन के बारे में उलमा की मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ उन्हें सिकंदर आज़म समझते हैं, जबकि बाज़ उलमा का मानना है कि वो कोई और बादशाह थे। ताहिम उनकी शिनाख्त से ज़्यादा अहम उनके ऐमाल और दीवार की तामीर है, जो एक अजीम वाक़या है। ज़वाल क़रनीन के 3 सफ़र अल्लाह ताली ने ज़वाल क़रनीन को ज़मीन में कुदरत और ताकत अता की थी, और वो मुख्तलिफ इलाक़ों का सफ़र करते थे। कुरान में उनके 3 बड़े सफ़रों का ज़िक्र है। 1, मग़रिब की तरफ सफ़र। वो एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ सूरज ग़ुरूब होता दिखाई दिया, और वहाँ उन्होंने एक कौम को पाया। अल्लाह ने उन्हें अख्तियार दिया कि वो उन पर ज़ुल्म करें या उनके साथ भलाई करें। ज़वाल क़रनीन ने अदल से काम लिया और अच्छे लोगों के साथ नरमी बरती, जबकि ज़ालिमों को सज़ा दी। 2, मुशरिक़ की तरफ सफ़रोल। फिर वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां सूरज तुलुआ होता था, और वहां के लोग सूरज की रोशनी से बचने के लिए कोई साया या इमारत न रखते थे। वो लोग सादा जिंदगी बिसर करते थे, और ज़वाल क़रनीन ने उनके मामलात में कोई मुदाखलत न की। 3, दीवार की तामीर। याजूज और माजूज का फितना हुआ। उसके बाद ज़वाल क़रनीन एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां 2 पहाड़ों के दरमियान एक कौम आबाद थी। ये लोग शिकायत कर रहे थे कि याजूज और माजूज, गोज और माजूज नामी वहशी कौम उन पर हमले करती है, उनकी फसलें तबाह करती है और उनके घरों में लौट मार मचाती है। उन्होंने ज़वाल क़रनीन से दरख्वास्त की कि वो याजूज और माजूज से बचाने के लिए उनके और दुश्मनों के दरमियान एक रकावट बना दें। ज़वाल क़रनीन की दीवार की तामीर। ज़वाल क़रनीन ने उनकी मदद कबूल कर ली और कहा कि वो उन्हें एक मजबूत दीवार बना कर देंगे, लेकिन उसके लिए वो खुद भी मेहनत करें। उन्होंने दीवार बनाने के लिए लोहे के बड़े-बड़े टुकड़े जमा किए और उनको पहाड़ों के दरमियान रखा। फिर उन पर पघला हुआ तानबा डाल दिया ताकि वो मजबूत हो जाए। कुरान में जिक्र है, तो उन्होंने कहा कि मुझे लोहे के टुकड़े ला कर दो। यहां तक कि जब इन दोनों पहाड़ों के दरमियान बराबर कर दिया तो कहा कि धोंको। यहां तक कि जब उसको आग कर दिया तो कहा कि अब मुझे पगला हुआ तानबा ला दो कि इस पर डाल दूं। तो याजूज वो माजूज ना उस पर चढ़ सकते थे और ना उसमें सुराख कर सकते थे। सूरा कहफ 18-77। ये एक हैरत अंगेज दीवार थी जो याजूज व माजूज को रोकने में कामयाब रही। ज़वाल क़रनीन ने वाज़ेह किया कि ये दीवार हमेशा के लिए नहीं रहेगी, बल्कि जब अल्लाह चाहेगा तो वो उसे गिरा देगा और याजूज व माजूज दोबारा आज़ाद हो जाएंगे। दीवार का मकाम और जदीद तहकीक वो ज़वाल क़रनीन की बनाई हुई दीवार का सही मकाम मालूम नहीं, लेकिन कई नज़रियात मौजूद हैं। 1, औचीन की अजीम दीवार, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। कुछ मुहक्किकीन का मानना है कि ये दीवार चीन की अजीम दीवार हो सकती है, क्योंकि वो भी शमाली हमला आवरों को रोकने के लिए बनाई गई थी। 2, दरबंद वस्ती एशिया की दीवारें। कुछ नज़रियात के मुताबिक ये दीवार वस्ती एशिया में काज़किस्तान या उज़्बेकिस्तान के किसी इलाके में वाक़ हो सकती है। क़ियामत के करीब दीवार का टूटना। नबी इकरम ने खबर दी है कि क़ियामत के करीब याजूज व माजूज की दीवार टूट जाएगी और वो दुनिया पर हमला आवर होंगे। और जब याजूज व माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। सूरा अल-अनबिया 22 आयत 90। अहादीस के मुताबिक याजूज और माजूज की फितना अंगेजी क़ियामत की बड़ी निशानियों में से एक होगी। वो दुनिया में होगी, फसाद फैलाएंगे, पानी के ज़खायर ख़त्म कर देंगे और किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, यहाँ तक कि हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह उन्हें हलाक कर देगा। अज़बक और नसीहत खौर ज़वाल क़रनीन की दीवार हमें सिखाती है कि एक नेक हक्मरान अवाम की हफाजत के लिए अपनी ताकत इस्तेमाल करता है। अल्लाह की अता करदा नामतों का सही इस्तेमाल दुनिया में खैर और भलाई फैलाने के लिए होना चाहिए।
اللہ کی قدرت سب سے بڑی ہے، اور جو چیز آج مضبوط ہے وہ کل ختم ہو سکتی ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک تاریخی حقیقت ہے بلکہ ایک اسلامی تعلیم بھی، جو ہمیں عدل، محنت اور اللہ کی قدرت پر ایمان رکھنے کا درس دیتا ہے۔ اللہ ہمیں فتنہ یاجوج و ماجوج سے محفوظ رکھے، آمین۔